नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीजी क्राइम न्यूज स्टोरी। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत की सबसे रहस्यमय और सबसे डरा देने वाली, सबसे विचलित कर देने वाली एक सच्ची घटना। एक ऐसा मामला जिसने दिल्ली पुलिस, सीबीआई, मनोवैज्ञानिकों को और पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये घटना है बुराड़ी का वो घर जहां एक ही रात में 11 लोगों की मौत हो जाती है। एक ही साथ, एक ही छत के नीचे, एक ही बार में, एक ही रूम में, एक ही कमरे में। 1 जुलाई 2018 की सुबह, बुराड़ी, दिल्ली। सुबह करीब 7 बजे दिल्ली के बुराड़ी इलाके की गली नंबर 137 में हलचल शुरू होती है। पास की किराना दुकान रोज की तरह खुली नहीं होती। दुकान चलाने वाला शैलेश भाटिया रोज सुबह 5 बजे दुकान खोल देता था, लेकिन आज वही दुकान बंद रहती है। गली के लोग चौंकते हैं। शैलेश की भाभी सविता भाटिया भी दरवाजे पर आवाज नहीं दे रही थी। बुजुर्ग नारायण देवी भी हर सुबह पूजा के लिए बाहर दिखाई देती थी, लेकिन आज घर की खिड़कियां बंद थी, हर रोज की तरह खुली नहीं थी। शक होता है। शक होने पर पड़ोसी पास आते हैं, घर के दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से न कोई आवाज आती है, न कोई हलचल होता है। जब दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देख करके सबकी रूह कांप गई, चीखें उठ गई। घर के अंदर वो दृश्य जिसने पूरी दुनिया को हिला दी। ड्राइंग रूम की वो छत, जिस छत के नीचे 12 लोहे की ग्रिल से 10 लोगों के शव बंधे हुए थे। सबकी आंखों पर पट्टियां थीं, मुंह पर कपड़ा, हाथ पीछे बंधे हुए थे, पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर। सबकी पोजीशन एक जैसी थी, एकदम एक सीधी लाइन में। 11वीं लाश परिवार की मुखिया नारायणी देवी, 80 वर्ष की उम्र थी, जो बेड पर पड़ी थी। सवाल बहुत विचित्र था। पूरा कमरा किसी अनुष्ठान जैसा सेटअप बनाए हुए था। रोजमर्रा की चीजें, पूजा का सामान, स्टूल, रस्सियां, सब एक जगह एक लाइन से रखे हुए थे। यह दृश्य देखकर पुलिस भी कुछ देर तक बोल नहीं पाई। कुछ समझ में नहीं आया इस चीज को। लंबा समय इन्वेस्टिगेशन चलता है। उसी दिन पुलिस की शुरुआती जांच सवाल के कटघरे में लाती है कि पुलिस सोच में पड़ती है कि क्या यह सामूहिक हत्या थी। सबसे पहला शक, क्या किसी सीरियल किलर ने यह सब किया। लेकिन दरवाजे पर कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई संघर्ष का निशान नहीं, घर में लूटपाट भी नहीं हुई। सोना चांदी सब अनटचड थे। कुछ किसी चीज को कहीं से छुआ नहीं गया था। सीसीटीवी में कोई बाहरी आदमी नहीं दिखा। उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा अगल बगल में भी लगा हुआ था। कोई बाहरी आदमी भी नहीं दिखता है कोई एंट्री करे। होता क्या है, जब पुलिस ऊपर गई, उन्हें एक डायरी दिखाई दी। इन सब चीजों को जब इन्वेस्टिग कर रही थी पुलिस, तो छत के पर ध्यान जाता है। छत पे जाती है पुलिस सीढ़ी के द्वारा। वहां एक अलमारी पुरानी रखी होती है। उस पुरानी अलमारी पे कुछ साफ डायरी लिखी हुई होती है, और डायरियों का एक समूह होता है। 11 डायरी मिलती है। ये 11 डायरी जो है पूरे केस को एक नया दिशा देती है। होता क्या है, ये डायरी का रहस्य और 11 मौतें जिसमें पहले से इस डायरी में लिखी हुई थी।
2007 से लेकर 2018 तक की डायरी में हर एक दिन की प्लानिंग लिखी हुई थी। 2007 से लेकर 2018 तक की डायरी में प्लानिंग कौन लिखा था, कैसे लिखा था और क्यों लिखा था। सबसे चौंकाने वाली लाइन थी, जब समय आएगा हम सब एक साथ मोक्ष प्राप्त करेंगे। हमें कुछ नहीं होगा, हम वापस लौट आएंगे। ये उस डायरी के आखिरी एक डायरी के हिस्से में आखिरी लाइन थी और उसको बकायदा पूरा हेडिंग वाइज बनाया गया था। डायरी में एक वाटर स्टैंड पोजीशन का उल्लेख था, जैसी पोजीशन में सभी सौ पाए गए। इस सब का लिखावट और इसको लिखने वाला ललित भाटिया, जो परिवार का छोटा बेटा था। डायरी में निर्देश लिखे थे कि कब पट्टी बांधनी है, से कहाँ खड़ा होना है, हाथ कैसे बांधने हैं, रस्सी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। और सबसे डरावना तब होता है, और सबसे डरावना बात यह है कि उसमें लिखा होता है, अंतिम समय में मत डरना, पापा की आत्मा हमें बचा लेगी। ये आज की 21वीं सदी में कुछ इस तरह से एक हाई प्रोफाइल सिटी, दिल्ली जैसे सिटी में ये घटना घटती है। बुराड़ी इलाका है। आप सोच सकते हैं क्या ललित मानसिक रूप से बीमार था। उदय ललित को 2024 में एक हादसा हुआ था जिसमें उसके पिता की मौत हो गई। उसके बाद वह कुछ महीनों तक बोल नहीं पाया। फिर एक दिन उसने कहा कि मैं पिता की आत्मा को सुन सकता हूँ, पिताजी को सुन सकता हूँ, वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। परिवार की बात थी। ललित थोड़ा पढ़ा लिखा था, परिवार की बात थी। धीरे धीरे परिवार उसके कहे को सच मानने लगे। ललित पूरी तरह विश्वास करने लगा कि अगर सब लोग एक साथ अनुष्ठान करेंगे तो पिताजी की आत्मा आएगी। कुछ समय तक सही चलता है सब कुछ। धीरे 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 ललित की बात में सब लोग आ जाते हैं और सभी को बचाकर वापस जीवन देगी, ऐसा कुछ उनके द्वारा बताया जाता है, लिखा जाता है। उनके पिता की आत्मा ऐसा कुछ करेगी। उसके दिमाग में एक आध्यात्मिक प्रयोग बन चुका था। और चूंकि परिणाम स्वरूप कुछ बुरा ही होता है, बहुत बुरा होता है। उस रात क्या हुआ, वो अंतिम 90 मिनट की जो कहानी है, कुछ हम उसको शॉर्टकट में आपको बताएंगे। 30 जून की रात 2018 की, 30 जून 2018 की वो रात सबने मिलकर खाना खाया। सामान्य दिनों जैसा माहौल था। रात 12 बजे के करीब सभी नीचे वाले कमरे में इकट्ठा हुए और जैसा कि पहले से सब कुछ तय था, उसी के हिसाब से जो डायरी में लिखा हुआ था उसी के हिसाब से इनको अपना प्रोग्राम करना था। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि परिवार की बेटियां रस्सियां और स्टूल खरीद कर घर ला रही हैं। डायरी के मुताबिक सबने अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और मुंह पर कपड़ा बांधा। हाथ ढीले ढाले बांधे ताकि आत्मा आने पर खोल सके। रस्सियां 11 पाइपों से बांधी गई जो छत से ज्वाइंट थी और सबको एक पंक्ति में खड़ा किया गया।
उनका मानना था कि यह एक आस्था का टेस्ट है और सुबह होते ही सब वापस आ जाएंगे, सब सामान्य हो जाएगा। पर यह उनका आखिरी कदम था। सपने उस डायरी के हिसाब से जो ललित लिखा करता था, जो उसके सपने में आता था उसके हिसाब से लिखता था। ऐसे जैसे जैसे लिखा गया उस हिसाब से सबने उसको फॉलो किया। परिणाम स्वरूप पुलिस का अंतिम निष्कर्ष निकलता है। पूरी सीसीटीवी डायरी, मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद पुलिस ने स्पष्ट कहा कि कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं है इसमें। यह हत्या नहीं है, यह पूरा सेटअप परिवार ने खुद किया। यह साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग और अंधविश्वास की वजह से हुई सामूहिक मौत है, या यूं कहें सामूहिक आत्महत्या है। यह केस दुनिया के सबसे अनोखे यानी यह केस दुनिया के सबसे अनोखे कलेक्टिव डिल्यूशन यानी सामूहिक मानसिक भ्रम के मामलों में गिना जाता है। खैर, चलता है केस, काफ़ी दिन तक इन्वेस्टिगेशन होती है। बुराड़ी का घर आज भी हाउस ऑफ हॉरर के नाम से जाना जाता है। आज भी वो घर खाली है। लोग वहाँ गुजरते समय कदम तेज कर लेते हैं। उनको आज भी वो घर हॉरर हाउस उनके मन में एक भय ला देता है। यह घटना सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि अंधविश्वास, दिमागी तनाव और किसी गलत विश्वास में पूरे परिवार का जीवन खत्म कर सकते हैं। ये नेगेटिव और या तो कहें नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक सोच जो हमें पॉजिटिव सोच, उस नकारात्मक सोच को हम इतना पॉजिटिव सोच लेते हैं कि हमको बुरी चीज़ भी सही लगने लगती है। यही पतन का कारण बनता है। दोस्तों, ये थी बुराड़ी केस की पूरी सच्ची कहानी। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम स्टोरी पसंद आती है तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में मिलते हैं फिर एक नए केस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।